वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओची टीआरटी एंड पीएसआई एजुकेशन। दोस्तों मैं सेफ्टी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। जो हम लोग टावर में काम करते हैं, लेडर में काम करते हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं, तो उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे सेफ्टी के बारे में। और पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है उसके द्वारा मैं समझाऊंगा आप लोग को। तो पहला जो है मेरा सीढ़ी पर कार्य कर रहे व्यक्ति को उपकरण या कोई सामान पहुंचाने के लिए हम रस्सी का प्रयोग करेंगे। देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है, रस्सी जो है रस्सी का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे। तो लेडर में कोई आदमी यदि चढ़ रहा है और काम कर रहा है उसमें, तो हम रस्सी का हमेशा यूज करेंगे और कभी भी उसको फेंक के उसको कोई सामान ना देंगे। दूसरा जो है दुर्घटनावश ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं आदि के लिए बचाव के लिए हम हेलमेट का उपयोग करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति ऊपर में काम कर रहा है और नीचे हम लोग उसमें हम हेल्प कर रहे हैं, कोई सामान दे रहे हैं या फिर लेडर पकड़े हुए हैं, तो हम बराबर हेलमेट का ही यूज करेंगे। ना तो यह कुछ सामान ऊपर से यदि गिरेगा तो मेरे सिर में चोट लग सकता है, आप लोग की सिर में चोट लग सकता है। नेक्स्ट है मेरा स्टाफ एटीडी बैलेंस वेट के नीचे ना बैठे, ना ही खड़े हो। हम लोग दोस्तों कभी जाते हैं लाइन में, तो कभी कभी हम लोग बैलेंस वेट जहाँ पे रहता है उसके नीचे हम लोग खड़ा हो जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं या फिर कोई आदमी को बैठे हुए देखते हैं। तो पहला बात तो हम लोग को बैठना नहीं है उसके नीचे। दूसरा बात है कि यदि हम लोग किसी को देखते हैं कि बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग मना कर देंगे कि देखिए ऊपर में वेट है, वेट कभी भी मान लीजिए रोप टूट सकता है तो गिर सकता है, इसीलिए हम लोग उसके नीचे कभी ना बैठें। नेक्स्ट है मेरा दोस्तों, कार्य के दौरान हमेशा रबर सोल के जूतों पहने। तो हम लोग जूता जो हम लोग यूज करते हैं ना, वह हम लोग को रबर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लोहे के जो प्लेट रहता है, फिनिशिंग जो रहता है टावर के ऊपर या फिर सीढ़ी रहता है, तो सब मेटेलिक रहता है। तो उसमें हम लोग को क्या होगा, फिसलने का डर कम रहेगा। इसीलिए हम लोग कभी भी ना टावर में चढ़ेंगे या फिर लेडर में चढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, रबर सोल का जूता ही यूज करेंगे, वह सबसे बेटर होता है। नेक्स्ट है मेरा दोस्तों, कार्य शुरू करने से पहले कैटनरी और कॉन्टेक्ट वायर का तनाव एटीडी को उठाकर कम करें। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कहीं पे मेरा तार पाट कर जाता है या फिर अदर कोई काम रहता है, स्प्लाइस करने का रहता है, तो उस जगह में हम लोग जब हम उसका लोड लेंगे तो लोड लेने में हम लोग को दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड जो मेरा बैलेंस वेट रहता है उसको हम पुश करके उठा देंगे ऊपर और उसको हम लॉक कर देंगे, या फिर टर्फर से करेंगे या फिर रस्सी से। तो उसको हम उठा के और उसको बांध देंगे, तो उससे मेरा क्या होगा, स्प्लाइस करने में हम लोग को सुविधा होगा। नेक्स्ट है डिस्चार्ज रन या अर्थिंग पोल असेंबली के अर्थिंग क्लैंप को पहले रेल खंभे पर कसें। देखिए डिस्चार्ज का प्रयोग जब हम करते हैं तो पहले हम लाइन पे जो मेरा नेगेटिव रहता है उसमें हम क्लेम करेंगे, या फिर खंभा में यदि हम लोग को क्लेम करना रहेगा तो पहले उस खंभे पे देखेंगे जिसमें मेरा बॉन्ड लगा हुआ है, उसी पे पहले हम क्लेम करेंगे। फिर उसके बाद हम टॉप क्लेम को आरटी बीटी पर टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आरटी जो मेरा रहता है उस पर हम टेस्ट करके देखेंगे, तब हम डिस्चार्ज रड को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मेरा अर्थिंग निकालने के लिए पहले डिस्चार्ज रड हुक को ओची से निकालें, तदुपरांत अर्थ क्लैम को रेल या खंभे से निकालें। इसका मतलब है मेरा कि पहले जो है अर्थिंग जो हम किए रहते हैं ओची में, पहले हम ऊपर जो क्लैंप है उसको पहले हटाएंगे, उसके बाद हम नीचे का क्लैंप को हम हटाएंगे। नेक्स्ट है मेरा ओची को कार्यस्थल से एक स्थान से दूरी पर अर्थ करें एवं खंभे पर अर्थिंग क्लैंप को लगाएं। जांच करें कि खंभे से रेल तक की बॉन्ड ठीक तरह से लगा हो। इसका मतलब मेरा यह है कि पहले हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हम पहले देखेंगे कि मेरा अर्थिंग सही है कि नहीं, और जहाँ पे हम क्लेम किए हैं वहाँ पे मेरा प्रॉपर अर्थ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम जिस खंभा में क्लेम किए हुए हैं उस खंभा में बॉन्ड नहीं है, या फिर हम यदि
स्टेशन लिमिट में काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव रेल में हम क्लेम कर दिए, तो वो सब हम लोग को ध्यान दे के ही क्लेम करना चाहिए। आगे है कार्य करते समय पावर ब्लॉक के समय फालतू बातचीत ना करें। मतलब जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फालतू गप करना चालू कर देते हैं और उनका ध्यान जो है हट जाता है। आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि बात करने के दौरान उन लोगों को चोट भी लग जाती है, ध्यान कहीं दूसरे जगह रखते हैं और वर्क करते हैं कुछ अलग, जिसके कारण उन लोगों को चोट लग जाती है। इसीलिए कभी भी काम करेंगे तो हम लोग को ध्यान वर्क पे ही होना चाहिए, दूसरे जगह ध्यान हम लोग को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा SE या फिर JE द्वारा डिस्चार्ज या फिर अर्थिंग पोल असेंबली को माह में एक बार चेक करना चाहिए। देखिए ये सबसे बड़ा जो हम लोग को ओएचई में काम करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरा डिस्चार्ज रेट होता है, सेफ्टी होता है। तो हम लोग को प्रत्येक मंथ को में एगो डेट फिक्स कर लेना चाहिए और जितना भी डिस्चार्ज है उसका नट बोल्ट चेक करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए, उसका केबल को चेक करना चाहिए, ताकि हम लोग को पता चल सके कि मेरा डिस्चार्ज अच्छा है। सीढ़ी को कभी भी कॉन्टैक्ट वायर पर न गिरने दे और न ही उस पर टिकाएं। दोस्तों कभी कभी हम लोग लेडर से काम करते हैं, तो लेडर से जब हम काम करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हम सीढ़ी को ऊपर उठाएंगे तो डायरेक्ट हम कॉन्टैक्ट वायर पर हिट ना करें और ना ही उसके ऊपर रखें। हम कैटनरी वायर पर रखेंगे, जिससे क्या होगा कि मेरा कैटनरी वायर मान लीजिए उसमें गिरा और किसी तरह से वन स्टैंड कट भी जाए तो हम लोग स्प्लाइस कर सकते हैं। लेकिन यदि कॉन्टैक्ट वायर कट जाए, कॉन्टैक्ट वायर में गिरेगा सीढ़ी तो उसमें हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है या फिर किंक हो सकता है कॉन्टैक्ट वायर में। नेक्स्ट है मेरा एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर सीढ़ी को अच्छी तरह से पकड़े रहना चाहिए, जबकि ऊपर सिरे को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या फिर रस्सी से बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सीढ़ी में है, जब हम लोग काम करते हैं तो सीढ़ी के ऊपर टॉप में हम लोग को रस्सी से बांध देना चाहिए और उस रस्सी को एक आदमी उसके अपोजिट में, जिस साइड से हम लोग सीढ़ी खड़ा किए हैं उसके अपोजिट में रस्सी से वह पकड़ के रखें, ताकि क्या होगा सीढ़ी जो है दाहिना या बायां साइड में वो झुकेगा तो रस्सी के द्वारा मेरा कंट्रोलिंग होगा। और हमेशा सीढ़ी को पकड़ने के लिए नीचे आदमी रहना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा ओएचई से 4 मीटर की दूरी तक कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है पिक्चर में दिखाया गया है, तो यह रॉन्ग है क्योंकि अब ओएचई के नज़दीक आ गया है। तो हम लोग को कभी भी देखें पेट्रोलिंग में जाते हैं या फिर टावर में, यदि हम लोग को दिखाई पड़े कि 4 मीटर के अंदर कोई आपका ट्री ब्रांच आ गया है, तो हम लोग तुरंत उसको रिपोर्ट करें और उसको ट्री ट्रिमिंग करवाएं। नेक्स्ट है मेरा टीपीसी से पावर ब्लॉक लेने के बाद ही टावर वैगन की छत पर चढ़ें। जब टावर का ब्लॉक जब हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग को जब तक डिस्चार्ज ना लगे तब तक हम लोग उसके छत पर नहीं चढ़ना चाहिए और कंफर्मेशन पहले हो जाना चाहिए। मेरे जो इंचार्ज जो रहते हैं साइड में, एसएससी रहे या फिर जेई रहे, तो उनसे कंफर्म हो जाना चाहिए कि हम लोग को पावर ब्लॉक मिल गया है। नेक्स्ट है मेरा टावर वैगन पर कार्य करते समय कार्यस्थल के दोनों तरफ डिस्चार्ज रड अवश्य लगाएं। जब हम लोग सीढ़ी में काम करते हैं या फिर आपको टावर में काम करते हैं तो हम लोग को पहले कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि टावर के दोनों साइड या फिर सीढ़ी के दोनों साइड में डिस्चार्ज लगा है या ना लगा है, पहले कंफर्मेशन हो लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड हम लोग लगा देंगे और हम लोग चढ़ जाए, तो वैसा कभी गलती ना करें। ये सब सेफ्टी आइटम होता है, तो पहले एक साइड हम लोग दोनों साइड हम लोग डिस्चार्ज लगवा लें, तभी हम लोग टावर की छत पर चढ़ें। रस्सियों, पुली, पुलिप, कम एलों क्लैंप, डी साइकिल और टर्फर आदि को प्रत्येक 6 महीना में चेक करें और रिकॉर्ड रखें। देखिए मेरा डिसाइकल है, ये देखिए पुल्ली है और यहाँ पे देखिए यूरोप है और यहाँ पे देखिए ईवी रोप है, सीलिंग है। तो ये सब जो है दोस्तों, ये सब का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, इसमें टेंशन जो है कम हो जाता है यूज करते करते। तो इस सब का को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक 6 महीना में सबको हम लोग उसका टेंशन को चेक करेंगे।
आगे है विद्युतीय ट्रैक पर स्टील या धातु के तथा मेटल रीइंफोर्समेंट वाले माप टेपों का प्रयोग न करें। तो दोस्तों हम लोग कभी कभी मेजरमेंट करते हैं तो उस टाइम हम लोग मेटल से बने टेप का प्रयोग हम लोग ना करें और प्लास्टिक से बने हुए जो टेप आते हैं उन लोग का यूज करें, ज़्यादा हम लोग के लिए सेफ्टी रहेगा। नेक्स्ट है यदि 20% से ज़्यादा अर्थिंग केबल की लड़ टूटी हुई है तो केबल को बदल देना चाहिए। ये मेरा देखिए डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज में जो है इसका जो केबल है इसको हम देखते हैं यहाँ पे जॉइंट जहाँ पे रहता है या फिर आगे टॉप में जहाँ जॉइंट रहता है तो वहाँ पे कट जाता है, तो या फिर बीच में कहीं पे कट जाता है केबल, तो वहाँ पे यदि 20% कट गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, केबल को हम लोग चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आगे धात्विक रस्सियों का प्रयोग ना करें, केवल कॉटन या जूट से बनी रस्सियों का प्रयोग करें। हम लोग कभी भी रेसिंग का यूज करेंगे तो मेटल से बना हुआ रस्सी का हम लोग यूज़ कभी ना करेंगे, कॉटन से बना हुआ या फिर प्लास्टिक से बना हुआ टेप रस्सी का ही हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है डिस्चार्ज या अर्थिंग पोल असेंबली के केबल के ऊपर क्लैंप और अर्थिंग क्लैंप से जोड़ की निरंतर जांच पाक्षिक में एक बार करनी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग जो डिस्चार्ज है या फिर अर्थिंग जो है उसका जो कनेक्शन हम करते हैं डिस्चार्ज में तो उसको हम लोग जो है ना उसका वैल्यू हम लोग को चेक करेंगे कि उसका करंट मेरा सही पास हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि अंदर में हो सके केबल कटा हुआ है। नेक्स्ट है मेरा सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच करेंगे। तो सुरक्षा उपकरण में मेरा देखिए डिरड है, हेलमेट है, आपका सेफ्टी बेल्ट है और यहाँ पे ग्लोव्स है। तो इस सब का जब हम लोग जब मेरा डिपो में रहता है या फिर टावर में रहता है तो इस सब का हम लोग बराबर जांच करें कि ये सब सामान मेरा टावर में अवेलेबल है क्या नहीं इमरजेंसी के लिए। तो इस सब को और देखेंगे कि कहीं टूटा हुआ है, टूट गया है या फिर किसी तरह का डैमेज हुआ है, तो इस सब को हम लोग जांच करेंगे और अपना सुरक्षित इस सब को रखेंगे।